हम अभी बॉटम पॉइंट पढ़ेंगे। बोलो, बॉटम पॉइंट पे इक्वेशन क्या बनेगा? टीए टीबी क्या है? ये टीबी ऊपर की तरफ जा रहा है, एमजी क्या है? डाउनवर्ड। तो क्या लिख सकता हूं मैं? बोलो, टीबी माइनस एमजी इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स mv² अपॉन आर। अब कई बच्चे पूछेंगे सर आपने इस सब्सट्रैक्शन का आंसर mv² अपॉन आर क्यों लिखा? टीबी माइनस एमजी क्यों आया? अपोजिट डायरेक्शन, और उनका नेट मतलब रिजल्टेंट, क्योंकि ये इस तरफ खींच रहा है, एमजी इस तरफ, दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लगने के बाद जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होगा आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसके कारण ये वर्टिकली मूव हो रहा है इन ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। तो ये आपका सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा। तो टीबी माइनस एमजी इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। इस इक्वेशन में हमें टीबी की वैल्यू मिल सकती है, टीबी इज इक्वल टू, बोलो, mg माइनस है, या क्या हो जाएगा? प्लस mg प्लस mvb² अपॉन आर, इक्वेशन 5। अब सुनो, अभी हमें पहले vb की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हमें tb की वैल्यू मिल सकती है। तो vb निकालने के लिए आप एक इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ये पॉइंट याद रखो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। यहां ए पॉइंट और ये बॉटम पॉइंट है बी पॉइंट। जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी। ध्यान रखो, यहाँ पे धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ने वाला है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है और यहाँ पे बॉटम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है, जैसे आपने देखा होगा जब आप कोई जैसे कि झूला होता है, फॉर एग्जांपल, बच्चों समझ लो इसको, आप अगर जो मिड पॉइंट होता है जहां से आप झूला झूलना स्टार्ट करते हो, तो उस पॉइंट पे जब आप मोशन में होते हो तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट पे होती है? जब आप नीचे होते हो। ऊपर जाते 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 आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। एक पॉइंट पे आप रुक जाते हो, फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हो ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसी तरीके से पेंडुलम भी होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज जितना पोटेंशियल एनर्जी में होगा उतना ही गेन काइनेटिक एनर्जी में होगा। ये प्रिंसिपल याद रखो, आपको अपने आप वीबी की वैल्यू मिल जाएगी। ये वीबी है, वीबी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वीबी मींस टेंजेंशियल वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे। बोलो, रेफरेंस लाइन क्या होती है? ये देखो, ये हो गया आपका रेफरेंस लेवल। तो रेफरेंस लेवल से इस पॉइंट तक कितना है? ये रेडियस आर हो जाएगा, सर्कल है तो, और ये भी रेडियस आर हो जाएगा। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। तो ये हाइट कितना हो गया? ए पॉइंट के लिए हाइट कितना हो गया? 2r हो गया। तो मैं लिखूंगा mgh, लेकिन h की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं? बोलो, दैट इज 2r, बराबर। माइनस लॉस, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mg, बोलो, mgh, लेकिन कितना है वो? 0, क्योंकि इस रेफरेंस लाइन से बी पॉइंट कितनी दूर है? कितनी, उसी पे पॉइंट है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कितने ले लेंगे? 0, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट, बोलो, काइनेटिक एनर्जी एट किस पे ज्यादा होगी? बी पॉइंट पे ज्यादा होगी, बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट। बोलो, अभी यहाँ पे क्या आएगा? 2mgr इज इक्वल टू 1/2 mvb² माइनस 1/2 mva²। va की वैल्यू कितनी थी? देखो वीडियो में पीछे मैंने बताया va की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? √rg। तो va² की वैल्यू क्या होगी? rg। तो कितना आएगा? 1/2 mrg, 1/2 mrg। तो हम क्या करते हैं? अभी 1/2 mrg को इस साइड लेके जाते हैं। तो 2mgr प्लस 1/2 mgr इज इक्वल टू 1/2 mvb²। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? 2 2 4 4 1 5। तो 5/2 mrg कितना हो जाएगा? ये 5/2 mrg इज इक्वल टू 1/2 mvb²। mm गेट कैंसल, डिनोमिनेटर का 2 कैंसल, तो कितना बचा? 5rg vb²। तो vb इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। ये आपका वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको मिल गया। इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को आप इक्वेशन 1 में पुट करके देखो।
देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ो। वीबी स्क्वायर है तो वीबी स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 RG, आर आर बाद में क्या होगा कैंसल, तो कितना बचेगा 5 mg, 5 mg प्लस mg कितना होगा 6 mg। मतलब टेंशन की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, टेंशन इज इक्वल टू 6 mg, टेंशन इज इक्वल टू 6 mg। तो वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 5 RG, टेंशन 6 mg, इस वैल्यू को इसमें पुट करने के बाद हमें टेंशन भी मिल गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन। ये कंप्लीट सिंगल डेरिवेशन है, इसको हम पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो इसको एक सीक्वेंस में आप एक पेज पे लिख लीजिए। जैसे कि आपने टॉप पॉइंट पढ़ा, फिर हमने ये बॉटम पॉइंट के लिए लिखा है। किसके लिए? बॉटम पॉइंट के लिए आपने पढ़ा है। अभी अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टेंशंस एट टॉप पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट। बोलो एट बॉटम पॉइंट टेंशन इज इक्वल टू कितना आया 6 mg। बोलो एट टॉप पॉइंट टेंशन इज इक्वल टू कितना था 0। तो बोलो डिफरेंस कितना आएगा टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 6 mg। बुक में ये डेरिवेशन गिवन है जो कि आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो पहले आपको टेंशन टीबी कैलकुलेट करना होगा, मतलब टीए कैलकुलेट करना होगा, फिर टीबी कैलकुलेट करो, सब्सट्रैक्शन करो और आंसर आपको 6 mg मिल जाएगा। अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट दी लीनियर वेलोसिटी वीसी एंड टेंशन टीसी, तो इसका भी सिंपल तरीका होगा। देखो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टेंशन टीसी इज इक्वल टू कितना होगा प्रोवाइडिंग सेंट्रीपेटल फोर्स। बस इक्वेशन 1 हो गया ये। तो फिर से क्या यूज करो, लॉ यूज करो। कौन सा लॉ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस कितना हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में? सी पॉइंट पे देखो, इस यहां से कितना रेडियस आएगा, बोलो जल्दी। सी पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर डालो और ये डिस्टेंस मेजर करो। ये डिस्टेंस नहीं मेजर कर, कितना आएगा डिस्टेंस? ये रेफरेंस ले आर आएगा। तो कितना लिखूंगा मैं mgr माइनस बी पॉइंट पे कितना होगा 0। बोलो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट। बोलो काइनेटिक एनर्जी एट 1/2 mvb स्क्वायर माइनस 1/2 mvc स्क्वायर mgr। अभी बोलो वीबी की वैल्यू क्या आई थी? अभी वीबी इज इक्वल टू क्या आया था? बोलो जल्दी। वीबी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 RG। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया वीबी की वैल्यू, तो कितना आएगा स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 5/2 RG। 5/2 RG आ जाएगा। तो 5/2 RG को इधर लेके आओ या इसको इधर लेके आओ, तो कितना आएगा ये 5/2 mRG। इसको लेके आओ इधर माइनस mRG और ये प्लस में जाएगा, दैट इज 1/2 mvc स्क्वायर। बोलो सब्सट्रैक्शन क्या आएगा? ये 3/2 mRG और ये 1/2 mvc स्क्वायर। बोलो भी m गेट कैंसल, 2 डिनोमिनेटर का कैंसल, vc स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? vc स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? दैट इज 3RG। तो vc इज इक्वल टू कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 3RG। कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 3RG। इस वैल्यू को इसमें पुट करो, VC में क्या आएगा बोलो? VC में पुट करने के बाद 3RG RR कैंसल, 3mg। तो टेंशन एट सी पॉइंट कितना आया? 3mg। कितना आएगा? 3mg। दिस इज किसके लिए पढ़ रहे थे हम? किसके लिए पढ़ रहे थे? एट मिड पॉइंट। किसके लिए पढ़ रहे थे? एट मिड पॉइंट। ये तीसरा पार्ट ऑफ द सेम डेरिवेशन हमने पढ़ लिया। इसको पॉज करके आप लिख लो एक बार। लॉ तो याद रखना ही है आपको। कौन सा लॉ? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन। सर एक बार फिर से समझाओ बेटा। यहां से यहां तक आते वक्त आप यहाँ पे मैंने क्या लिया है? सी पॉइंट और बी पॉइंट लिया है। आप ए पॉइंट एंड बी पॉइंट भी ले सकते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भी ले, क्योंकि हमें यहाँ पे वी ए की वैल्यू भी पता है स्क्वायर रूट ऑफ RG। तो इसकी जगह पे आप सी से यहां तक आओ या ए से यहां तक आओ, लेकिन आपको लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक दिखाना है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन यहां से यहां तक ही दिखाना है, या तो ये 2 पॉइंट ले सकते हो आप। तो ये हो गया आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन रिगार्डिंग डेरिवेशन। शायद आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या कमेंट में लिख सकते हो कि किस सेक्शन में आपको डाउट है, तो वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। वीडियो में अगर आपको
किसी चीज को समझना है तो आप डिटेल में बुक में भी जाके पढ़ सकते हो, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। धीरे से बहुत कुछ आप आसान तरीके से यहाँ पे सीख रहे हो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन टॉपिक मैंने जो कवर किया है, तो उस टॉपिक को आप ध्यान से एक बार बुक से भी पढ़ लो और ये वीडियो पॉज करके आप सब एक नोट में लिख लो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाकी बच्चों को भी हेल्प करो, क्योंकि ये वीडियोस में सभी उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो घर बैठे इन वीडियोस को देख के वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो भी टॉपिक्स है वो सब क्लियर हो सके उनके। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर द सोशल पर्पज। सो सभी बच्चों को ये ध्यान से पढ़ के एक नोट उसकी बना लेनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।